अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है तो उसे हम बोलते हैं वृत्तीय गति या फिर सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन होता है तो पार्टिकल के पास में दो तरह की वेलोसिटी होती है। पहली जो वेलोसिटी होती है v, जिसको बोलते हैं हम रेखीय वेग, और दूसरी होती है w, जिसे हम बोलते हैं कोणीय वेग। अब रेखीय वेग कोणीय वेग में क्या रिलेशन है वो हम आगे देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल यहाँ p पॉइंट पर है और p पॉइंट से चलकर वापस से वो p पॉइंट पर आ जाता है, तो उसके द्वारा तय किया गया पाथ कितना होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि इस वृत्त की परिधि, जो कि कितनी होती है 2πr। तो डिस्टेंस कितना हो गया 2πr। मान लो उसको टाइम कितना लगा t, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय t कितना हो गया आपका v के इक्वल, यानी कि रेखीय वेग का वैल्यू कितना आ गया 2πr डिवाइडेड बाय t। इसी तरीके से एट द सेम टाइम यहां से चल के वापस यहां पर आया तो उसने एंगल कितना ट्रेवल किया, उसने कितना एंगल बनाया यहां पर, तो आपको बताया कि थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 360। 360 को हम रेडियन के फॉर्म में कितना लिखते हैं 2π। इसलिए अब ये ओमेगा क्या है आपकी कोणीय वेग। कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पर एंगुलर डिस्टेंस कितना है 2πr और टाइम कितना लगा, p से वापस p पर आने में टाइम दोनों ही जगह क्या लगेगा सेम लगेगा, तो टाइम हमने t ले लिया। तो ओमेगा यानी कि कोणीय वेग का वैल्यू कितना आ गया 2π डिवाइडेड बाय t। अब देखिए यहाँ ये जो वैल्यू है 2π अपॉन t, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, ओमेगा से। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू r इज इक्वल्स टू v। तो ये एक रिलेशन हमने लिया है, रिलेशन हमने स्टैब्लिश किया है किस में, आपके रेखीय वेग और कोणीय वेग में। वो क्या होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू r।